भरत तिवारी के हत्या के बाद पूरा प्रशासन डोला हुआ है। यहाँ के मुख्यमंत्री को विभत्स गाली दिया जा रहा है। इससे लेसन नहीं ले रहा है बैकवर्ड। जिस रास्ते से यहाँ का दलित पैदा, उसी रास्ते से ब्राह्मण पैदा है। वो कैसे ऊंच हो गया, बाद बके कैसे नीच हो गया कि देवाधीन जगत सर्वे मंत्राधीन देव च ते मंत्रा ब्राह्मण धीन तस्मात ब्राह्मण देवता। सारी सृष्टि ईश्वर के अधीन है, ईश्वर शास्त्र के अधीन है और शास्त्र ब्राह्मण के अधीन है, इसलिए ब्राह्मण सबके देवता है, श्रेष्ठ है। इसीलिए भरत तिवारी क्या हो जाने पर सारा प्रशासन हिला, लेकिन वहाँ कोई बैकवर्ड का कोई नौजवान अगर यही खेल वो बैकवर्ड का करता तो इस पर कोई असर नहीं। जैसे यहाँ 2 दलित मार दिया गया, कोई उसका नामो निशान है। क्योंकि यहाँ तो जातीय व्यवस्था है, चमार को दुसाध को पीटेगा तो चमार देखेगा, ग्वार को पीटेगा कोयरी देखेगा, लेकिन उसको तो कोई पीट के देखे। कानून बैकवर्ड पर शासन करती है और कानून पर फॉरवर्ड का शासन है। इसके बाद भी आप प्रश्न कर रहे हैं, इनका कोई अधिकार नहीं है। चमार दुसाध कोयरी कुम्हार का कोई राइट नहीं है, ये अपने देश में गुलाम है। इनके धर्म शास्त्र में लिखा है कि ये ब्राह्मण अदंडी कौम है। यही अगर कोई बैकवर्ड यादव होता, कोयरी होता, चमार होता, दुसाध होता, कानू होता, तेली होता, इस तरह का प्रोपेगेंडा प्रशासन नहीं हिलता कि वो लोग कर्पूरी जैसा महान व्यक्ति को कर्पूरिया, ललुआ, नीतीशवा, मुलायमा, मायावतिया, रणबीरसा, जगदेवुआ क्या क्या बोला जाता है, सब सारे के सारे बैकवर्ड समझते हैं। लेकिन तो बैकवर्ड नहीं, बैलवार्ड है। इसके बाद भी यहाँ का बैकवर्ड अत्ता टिकी रख के हिंदू बनल बा। कबीर होना, बुद्ध होना, जगदेव प्रसाद होना, डॉक्टर अम्बेडकर होना, आसमान से तारा तोड़ना, परियार होना आसान बात नहीं। सर, राम मंदिर जिसको कहा जाता है कि आस्था का केंद्र है, वहाँ पर सैकड़ों करोड़ का चंदा घोटाला हुआ है, जिसमें कई लोगों का नाम आया है। चंपत राय जो ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं, उनका नाम सबसे पहले आ रहा है। क्या कुछ कहना है इन तमाम मुद्दों को लेकर? एक भरत तिवारी के हत्या के बाद पूरा प्रशासन डोला हुआ है। यहाँ के मुख्यमंत्री को विभत्स गाली दिया जा रहा है। इससे लेसन नहीं ले रहा है बैकवर्ड। 90% शूद्र जिसे पिछड़ा कहा गया है, इसको शर्म नहीं आता है। तो वो कहता है कि ब्राह्मणों एक हो जाओ, सवर्णों एक हो जाओ। तो सवर्ण एक हो जाए, 90% अगर जगदेव प्रसाद के वाणी में अगर एक हो जाए तो क्या हश्र होगा। उनको ज्ञान होना चाहिए। सर, भरत तिवारी का जिसका इनकाउंटर हुआ है, वो हाथ में पिस्तौल लिए हुआ था, पुलिस के साथ गाली गलौज कर रहा था, और उसका रिकॉर्ड रहा है कि प्रशासन के साथ गाली गलौज करना, और खुलेआम वो मुख्यमंत्री को गाली दे रहा है। फेसबुक वॉल को उसको चेक किए हैं तो गाली ही बक रहा है, और पिस्तौल को लेकर पुलिस के सामने लहरा रहा है। और इनकाउंटर से 2-3 दिन पहले पुलिस ने ऑलरेडी कहा था कि ये जो मानसिक विक्षिप्त है, इसके पास हथियार है, अगर इससे नहीं लिया जाएगा, बरामद नहीं किया जाएगा तो हो सकता है अनहोनी घटना हो जाए। तो प्रेस विज्ञप्ति जारी करके ये आदेश भी दिया था कि भाई इससे बच के रहे लोग, और पुलिस जाकर उनके हथियार को बरामद करेगी। उसी दौरान उसका इनकाउंटर हुआ। लेकिन तमाम जो सवर्ण समुदाय के लोग हैं, उनको शहीद भगत सिंह का दर्जा दे रहे हैं, जबकि कोई हथियार रखना गैर कानूनी है, पुलिस पर हथियार चलाना गैर कानूनी है। इसके बावजूद उनको शहीद का दर्जा दिया जा रहा है। और वहीं पर जो दलित पिछड़े समाज के जितने भी लोग हुए, चाहे फूलन देवी, उनको डाकू कह दिया गया, अशोक महतो को अपराधी कहा जाता है, एक हिडमा जो नक्सली आदिवासी समाज के, उनको मार दिया गया, उनको नक्सली कहा गया। लेकिन ये सवर्ण समुदाय से तो उनको शहीद भगत सिंह कहा जा रहा है। कारण है ना, इनके धर्म शास्त्र में लिखा है कि ये ब्राह्मण अदंडी कौम है, ये दंड के भागी नहीं है। बैकवर्ड यहाँ का उसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, उसकी हत्या का कोई जवाब नहीं। यही अगर कोई बैकवर्ड यादव होता, कोयरी होता, चमार होता, दुसाध होता, कानू होता, तेली होता, तो ये इस तरह का प्रोपेगेंडा प्रशासन नहीं हिलता। और जो इसमें चूक करके बोलते, एक शब्द भी बोलते, तो वो भी नक्सली कह करके जेल में बंद हो जाते। और हमारे नीतीश भी चुप रहते, सम्राट भी चुप रहते, लालू भी चुप, कोई नहीं एक्शन लेते। और उसका सारा के सारा उसको भगत सिंह के टाइटल, और महात्मा गांधी का हत्या करने वाला वो देशभक्त है। अब ये सब सारी बातें, इसके धर्मशास्त्र का अध्ययन आप लोगों को नहीं है। इस धर्मशास्त्र में लिखे हुए है कि देवाधीन जगत सर्वे मंत्राधीन देव च ते मंत्रा ब्राह्मण धीने तस्मात ब्राह्मण देवता। सारी सृष्टि ईश्वर के अधीन है, ईश्वर शास्त्र के अधीन है, और शास्त्र ब्राह्मण के अधीन है, इसलिए ब्राह्मण सबके देवता है, श्रेष्ठ है। इसीलिए भरत तिवारी
कि हत्या हो जाने पर सारा प्रशासन हिला, लेकिन वहाँ कोई बैकवर्ड का कोई नौजवान अगर यही खेल वो बैकवर्ड का करता तो इस पर कोई असर नहीं। जैसे यहाँ 2 गो दलित मार दिया गया, कोई उसका नामो निशान है। चाहे यहाँ का मारा गया था कि कौन छोटे सरकार हैं, दुलार चंद यादव की हत्या के बाद वही कोई तिवारी जी होते, दुबे जी होते, चौबे जी छक्के, तो हल्ला हंगामा हो जाता। इसमें विशेष क्या कहा जाए, देश का जो सामाजिक बनावट है, संविधान का संपूर्ण जो व्यवस्था थी वो सब मिट्टी पलीद कर दिया गया। अब मनु स्मृति चल रही है और देश का सामाजिक बनावट है कि जिस देश का राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस गवई साहब जूता खा गए, राष्ट्रपति को गर्दनिया पुलाव मिल गया मंदिरों में, इसके बाद भी इनको देवी देवता के प्रति आस्था, लेकिन इन लोगों को अध्ययन है नहीं, जानकारी है नहीं। राष्ट्रपति बनना आसान बात है, प्रोफेसर प्रिंसिपल बनना, IAS IPS इंजीनियर डॉक्टर होना ये कॉमन बात है। कबीर होना, बुद्ध होना, जगदेव प्रसाद होना, डॉक्टर अम्बेडकर होना, आसमान से तारा तोड़ना, परियार होना आसान बात नहीं है। चूँकि शिक्षा का अर्थ उद्देश्य कुछ और है, ज्ञान का कहीं उद्देश्य और होता है। जितना अज्ञानी और जितना अशिक्षित आदमी है, अशिक्षित से जितना ऊंचा स्थान शिक्षित का है, उतना ही शिक्षित से ज्ञानी का स्थान ऊंचा है। इस देश में पशु बना के रखा गया है, 90% बैकवर्ड पशु है, चलता फिरता लाश है। जब राष्ट्रपति के साथ कुव्यवस्था क्रिएट, जब भारत का प्रथम राष्ट्रपति और उनके एग्जाम में लिखा गया था एग्जामिनर बेटर देन एग्जामिनर। अब बताइए कि वो जब राष्ट्रपति बनता है और राष्ट्रपति आकर के 101 ब्राह्मण का चरण पखारता है बनारस में, तो इसके बाद पार्लियामेंट में पंडित नेहरू को रखा गया, डॉक्टर लोहिया रखे, इस बात को तो हंगामा हो गया, उनको आत्मालोचना राष्ट्रपति को करना पड़ा। इसके बाद गोविंद का वही हालत हुआ है। इसके बाद यहाँ का ये मुर्मू जो यहाँ इनकी भी वही हालत हुआ। जीतनराम मांझी से मैं 50 बार उनको कहा कि का तोर देवता भूला रलवा, अरे बाबा साहब अम्बेडकर नहीं होते तो आज भी यहाँ का क्या दशा होता। लेकिन थोड़ा सा भी इन नेताओं को इससे कोई असर नहीं पड़ता, क्योंकि ये लोग मलाई मारने के फेर में है, कुर्सी के फेर में है। समाज कहीं चला जाए, रसातल में चला जाए, उससे मतलब नहीं है, ई रसातल से। अब इस सामाजिक बनावट है, इस सामाजिक बनावट में आए दिन हमारे समाज पर जुर्म अत्याचार हो रहा है। और 90% यहाँ का पढ़ा लिखा IAS IPS भी सरकारी जॉब में भी है, वो भी या राजनीतिक तौर से सांसद 100 व्यक्ति सांसद दलित आरक्षण पर है। कान तक इसको जू हुआ कि दलित 2 ठो दलित लड़का का मंदिर में एथी करके मार दिया गया, इस पर एक शब्द कोई बोला? चाहे लालू, नीतीश, मायावती, मुलायम, रामविलास का लड़का या कोई एक शब्द बोला? जीतनराम मांझी कोई नहीं बोला है। इसके बाद जैसे वहाँ पर 2 दलित युवक जिस पे चोरी का आरोप लगा कि मंदिर में चोरी किया, मान लिए चोरी कर लिया, तो क्या जो उस मंदिर का पुजारी है या वहाँ का भीड़ है वो कानून अपने हाथ में लेगा और उसको पीट पीट कर हत्या कर देगा? और ये कहा जा रहा है परिवार के द्वारा, जो 2 युवक है श्रवण पासवान और पिंटू पासवान जिसकी हत्या की गई पीट पीट कर, मॉब लिंचिंग, उसके परिवार के लोग कह रहे हैं कि उनसे नाम पूछा गया और वो दोनों बच्चे नाम बताएं, तो जैसे ही पासवान उनके नाम में लगा तो समझ गए कि ये दलित समाज से है, तो उनका गुस्सा और ज़्यादा दोगुना हो गया और उनको पीट पीट कर हत्या कर दिया। अगर वही दलित समाज के जगह पे कोई और होते, तिवारी, मिश्रा, सिंह, शर्मा, तो क्या वो पुजारी या वहाँ का भीड़ उसको पीटता, मारता, कुछ करता? वो मतलब क्लियर कर दिया, वो अदंडी कौम है, वो दंड के भागी नहीं। सारा जुर्म कमजोर पर होता है, सारा जुर्म अपराध कमजोर जाति पर मढ़ा जाता है, कमजोर वर्ग पर, कमजोर गरीब पर। जिसको कार्ल मार्क्स ने लिखा है कि कानून गरीब पर शासन करती है और कानून पर अमीर का शासन होता है। समझ गए कि नहीं? समझ रहे हैं? मतलब यहाँ कानून बैकवर्ड पर शासन करती है और कानून पर फॉरवर्ड का शासन है। और इसके बाद भी आप प्रश्न कर रहे हैं,
इनका कोई अधिकार नहीं है, चमार दुसाध कोयरी कुम्हार का कोई राइट नहीं है, ये अपने देश में गुलाम है। जैसे चूहा घर बनाया, बाल बच्चे से हैं, बाहरी सर्प आता है, घरवैया चूहा को खा जाता है, घर वो दखल कर लेता है ना, व्यवहारिक तौर से। ये देखा जा रहा है कि कुछ जो सवर्ण समुदाय के अपराधी हैं वो जेल जा चुके हैं, सजा काट चुके हैं, उनको बाहुबली शब्द से नवाजा जाता है। बहुत सारे उदाहरण हैं। और जो ही बैकवर्ड समाज के जो समाज के लिए लड़े हैं वो लोग जाते हैं जेल में, कई लोग हैं उनको फंसा दिया जाता है, जेल जाते हैं, तो उनको अपराधी कुख्यात अपराधी से नवाजा जाता है। ऐसे सब जो मेन स्ट्रीम मीडिया के लोग हैं ये कहते हैं। इस पर क्या कहना है आपका? सैकड़ों उदाहरण है सवर्ण समुदाय के। जैसे यूपी में जाइएगा तो राजा भैया बाहुबली कहा जाता है, बिहार में जाइएगा तो मुन्ना शुक्ला को बाहुबली, अनंत सिंह को बाहुबली, एक इधर है आनंद मोहन जो दलित IAS का हत्यारा। बहुत सारे लोग हैं जिनको बाहुबली कहा जा रहा है। वही बैकवर्ड समाज से जो लोग हैं उनको कुख्यात अपराधी कहा जा रहा है। क्या कहेंगे? वो लोग अपराधी हैं, बाहुबली हो जाते हैं, बैकवर्ड समाज के लोग लड़ाई लड़ते हैं समाज के लिए, कुख्यात अपराधी हो जाते हैं। कारण है, बुद्ध का दर्शन है, बिना कारण के कोई कार्य होता नहीं, हर कार्य के पीछे कारण होता है। उनका समाज उनके पीठ पर है। बाहुबली जो बने हुए हैं उनके समाज उनके पीठ पर है, उनका समाज उनके पीठ पर है। लेकिन बैकवर्ड में अगर बाहुबली बोले तो उसको एक दिन के शरण देने के लिए उस जाति के लोग कहीं कर कुटुमाइती में भी चाहेगा कि आज हम यहाँ शरण करें, अरे ये अपराधी है, इसको न रखो, हम फंस जाएंगे। तो यहाँ बैकवर्ड को तहजीब प्रतिष्ठा नहीं देता है, शरण नहीं देता है, इसीलिए इसका ये दुर्दशा है। इसीलिए बैकवर्ड यही कारण है ना कि वो लोग कर्पूरी जैसा महान व्यक्ति को कर्पूरिया, ललुआ, नीतीशवा, मुलायमा, मायावतिया, रणबीरसा, जगदेवुआ, जीतन मांझी को मूस खाने वाला कह रहा है। अरे भरत तिवारी पे बोला है तो। हाँ, भरत तिवारी क्या क्या बोला जाता है, सब सारे के सारे बैकवर्ड समझते हैं। लेकिन तो बैकवर्ड नहीं, बैलवर्ड है, समझदारी है नहीं। लेकिन मैं कहता हूँ इन लोगों को पता नहीं है, इतिहास में पढ़ा हूँ कि यही महार फौज भारतवर्ष में एग्जाम्पल दिया। 500 महार फौज भीमा कोरेगांव में 28,000 पेशवाओं को छक्का छोड़ा दिया, कचर दिया गजरा मुरली लेकर। लेकिन 500 को वो लोग पीठ नहीं देखे, कटा गए, भाग खड़ा हो गए और कहते हैं कि हमारा खानदान। सवर्णों से सीखना चाहिए बैकवर्ड को, कैसे वो अपराधी के लिए संरक्षण दे रहे हैं। अपराधी के लिए वो ब्रह्म हत्या का पाप करे लगा। हाँ, तो ब्रह्म हत्या का पाप अंग्रेज पर नहीं लगा। मुगल पर जब गजरा मुरली के तरह सोमनाथ के मंदिर में काट दिया, 3 लाख क्षत्रिय सेना, हिस्ट्री में मैं पढ़ा हूँ। पानीपत की पहली लड़ाई 1526 में तराइन के युद्ध में संपूर्ण को गजरा मुरली के तरह काट दिया। ऊपर ब्रह्म हत्या न लगा, ऊपर ब्राह्मण लोग शराब काहे न दिया कि सब बॉर्डर के वही पर मुगल सब जड़ के भस्म हो जाता, लकड़ी लखन धो जाता। इसके बाद भी यहाँ का बैकवर्ड अत टिकी रख के हिंदू बनल बा। अरे हिंदू मारा जा रहा है, मंदिर में लात जूता खा के मर जाए। यहाँ का मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी, सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री को कोई रिया करके गाली दे रहा है। अरे सब क्या क्या होता है, सो आप सब एक अपराधी का इनकाउंटर हुआ, पुलिस पर उल्टा FIR। हाँ, पुलिस भी तो उसके अधीन में, जिसकी सामाजिक सत्ता होता है। सामाजिक सत्ता के सामने राजनीतिक सत्ता का कोई महत्व नहीं है। देखे हैं कि अभी उसमें पुलिस गई, जब उसका लाश दफनाने जलाने जा रहा था तो हजारों आदमी थे, पुलिस गई सिर्फ नियंत्रित करने के लिए। तो पुलिस, अभी मैं देखा हूँ, पुलिस पर जब पथराव हुआ तो जान लेके पुलिस कार लेकर के बोलोरो से भागी है पुलिस, न तो मार देता पुलिसों को भीड़ में। सामाजिक सत्ता क्या, थोड़ा सा डिस्क्राइब। सामाजिक सत्ता का अर्थ होता है कि जिसके आदेश पर जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में बिना ब्राह्मण के आदेश इजाजत से कोई एक दिन आगे नहीं रखेगा। कलकत्ता जाओ तो पंडित जी से दिन दिखाओ कि खरवास पचका, शादी करो तो सत्यनारायण झूठनारायण कथा कहो, मर गया तो पिंड दान करो, बाप स्वर्ग में गेलथुन दान कर दो पंडित जी के गाय तो सक सके। अरे बेहुदा,
ये जलम में खटिया खड़ाउन पर बैठे जूता चप्पल पहने न दिलौ आ स्वर्ग में पलंग पर सुतत कि धसोर देते छोड़ जात को आज तक बुझाया। तो मरला के बाद आदमी दान करता है, गाय तोशक तकिया छत्ता दान करता है। तो ये जलम में खड़ाउन खड़पा पहने न दिलौ, पलंग स्वर्ग में देते कि धसोर देते छोड़ जात को आज तक बुझाया। एक दान करो पंडित जी के, तो सामने में दान करा दा कि गाय पलंग चल जतुआ बाप के स्वर्ग में। एगो मोबाइलो दान कर दिया, 6 महीना के बाद पूछिए बाबूजी गाय दूह के पिए बारा, पलंग पर सुते बारा, अपने ही जवाब दे देतू। क्या इतना अज्ञानी दुनिया में, इतना अज्ञानी कोई नहीं। तो सामाजिक सत्ता बैकवर्ड को लेने के लिए इन सब झमेला से बाहर अरे सामाजिक सत्ता, अरे घर बनाएगा मिस्त्री और गिरिह प्रवेश कराएगा ब्राह्मण, मरेगा शुरू भी करवाता है उसी से। अरे वही नेव बुनियाद भी वही दे लाएगा। और उसके बाद अरे हमारे एक कवि नहीं है कि शूद्र के आटा शूद्र के घी भोग लगइन पंडित जी, कर्जा काट के घर बनैली गिरिह प्रवेश करइन पंडित जी, शूद्र के आटा शूद्र के घी भोग लगइन पंडित। अरे बैकवर्ड का अर्थ ही है पिछड़ा रोटी खाए हुए, लात जूता खाए हुए है, बैकवर्ड का दिमाग बैकवर्ड है। अरे इसका IAS IPS भी हो जाता है, तो मैं देखा हूँ वो IAS हम लोगों के लिए IAS IPS है। अरे मैकूरा माई जी बराबर कहते थे मीटिंग सीटिंग में, 50 बार हमसे कहे कि मैकू बाबू चूँकि बिहार के DG थे, उन्होंने कहा कि बैकवर्ड का SP और सवर्ण का सिपाही इक्विवेलेंट है। अब एक बाद भी आप पूछिएगा, इसके बाद भी समझिएगा कि यहाँ का IAS IPS और IAS का क्या ग्रेविटी है, क्या करेज है, क्या उसका मनोबल होगा। वो भी तो एक IPS थे। कहने का ये सारी मतलब है, जब तक सामाजिक सत्ता नहीं होगा, ये जाति दीवार नहीं टूटेगा,